देखिए, अगर बीए, बीएससी या बीकॉम के अगर आप स्टूडेंट हैं, यानी कि वीर कुंवर यूनिवर्सिटी के यूजी के स्टूडेंट हैं, यूजी के स्टूडेंट हैं, या सेशन 23 से 27 है या 24 से 28 है, तो इसका अगर स्टूडेंट है तो आपको ये जानना अति आवश्यक है। और बहुत सारे स्टूडेंट का मन में जो है जिज्ञासा होता है कि हम जो है मार्कशीट देखें कि फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट कैसे होता है, सेकेंड सेमेस्टर का मार्कशीट कैसे होता है, थर्ड सेमेस्टर का मार्कशीट कैसे होता है। यानी कि अभी यूजी में आप तो इंटर क्वालिफाई करके आए हुए हैं, तो इंटर पास करके आए हुए हैं, तो आपको जो है ग्रेजुएशन के मार्कशीट के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अगर आपके घर में भाई बहन बड़े होंगे तो आप देखे होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है वो जो है इस वीडियो में समझ सकते हैं कि कैसे चेक किया जाता है, कहाँ क्या लिखा हुआ है उसको समझ लें, और कैसे चेक करना है कि अगर आप पास हैं तो किस सब्जेक्ट में पास हैं, फेल हैं तो किस सब्जेक्ट में फेल हैं, और प्रमोटेड क्यों लगाया गया है। ठीक है, तो आइए तो आपको बता देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, आपको एक बार अच्छे से समझा देते हैं, यहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बाद फिर आप लोग को जो है किसी वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और जो है डाउट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग को बता देते हैं कि जो यहाँ पर आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाता है, यूजी में आपका एग्ज़ाम होगा तो 70 और 30 दो टाइप का एग्ज़ाम लिया जाता है। एक 70 नंबर का होता है, एक जो है 30 नंबर का होता है। 30 नंबर का इस एग्ज़ाम को मिड सेम भी बोला जाता है, इंटरनल एग्ज़ाम भी बोला जाता है, इसका जो है एक्सटर्नल एग्ज़ाम बोला जाता है। और इसको जो है आप लोग के मार्कशीट पर ESE लिखेगा, यानी कि इंड सेमेस्टर एग्ज़ाम। इंड सेमेस्टर एग्ज़ाम आप लोग को दिखाएंगे भी इसका लाइव प्रूफ। ठीक है, तो यानी कि 70 नंबर का एक पेपर लिया जाएगा और एक लिया जाएगा 30 नंबर का। इसमें जो है 70 में आप लोग को 32 नंबर लेकर आना पड़ेगा, हालांकि 31.5 लेकर आना है, लेकिन अब जो है कम से कम मान के चलिए 32 नंबर अगर लेकर आ जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। यानी कम से कम 32 नंबर अगर लेकर आ जाते हैं तो पास हैं। 32 कम से कम, ये नहीं कि अब 31.5 ही लेकर आइएगा, तो 31.5 तो आएगा ही नहीं, 31 आएगा। तो समझ लीजिए कि 32 अगर नंबर लेकर आ जाते हैं तो पास हो जाएंगे। और 30 में जो है 13.5, लेकिन आपको जो है 14 नंबर लेकर आना है। 14 नंबर लेकर आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। दोनों का जोड़िएगा तो 46 नंबर होगा, तो दोनों का अगर मिलाकर 46 नंबर होता है तो आप पास हो जाएंगे। अगर इतना नहीं आता है तो आप जो है फेल हो जाएंगे, और फेल होंगे उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में इससे कम नंबर आया हुआ है, वहाँ पर F लगा दिया जाएगा, यानी कि प्रमोटेड लगा दिया जाएगा, और नीचे में जो है प्रमोटेड लिखेगा। इसके बाद आप लोग यहाँ से ये जो है जानकारी समझ सकते हैं, ये जो है ग्रेड का है, इससे आप लोग को कोई समझने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 45% से कम रहेगा तो आप फेल कर दिया जाएंगे, यानी कि F लगा दिया जाएगा, और F का मतलब होता है कि फेल है, आप उस सब्जेक्ट में फेल हैं। तो 45 से कम नहीं आना चाहिए, यानी कि देखिए एक बार और अच्छे से समझा दे रहे हैं कि 45% आपको एक्सटर्नल एग्जाम में भी और इंटरनल एग्जाम में। 70 का 45% निकालिएगा तो 31.5 होगा, यानी कि आपको जो है 32 नंबर लेकर आना है। और 30 का 45% निकालिएगा तो इसका जो होगा 13.5 होगा, यानी कि 14 नंबर लेकर आना है। ठीक है, 13.5 होगा तो 14 नंबर लेकर आना है। तो आपको जो है फाइनली 70 में 32 और 30 में आपको 14 नंबर लेकर आना है, तो आप पास कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब मार्कशीट को से समझा देते हैं आपको। देखिए इनका जो मार्कशीट है, मार्कशीट में आप देख सकते हैं कि फेल हैं, तो देखिए 2 सब्जेक्ट में यहाँ पर फेल है। कारण आप देख सकते हैं कि इनका जो है फेल होने का कारण यहाँ पर जो है 12 नंबर दिया गया, यानी कि इंटरनल एग्जाम में 12 नंबर दिया गया है, जहाँ जबकि यहाँ पर जो है 13.5 यानी कि 14 नंबर चाहिए। 14 नंबर अगर रहता तो ये पास कर दिए गए होते। और यहाँ पर भी देखिए 12 नंबर दिया गया। ये जो है उनके कॉलेज का गलती है, कॉलेज ने इनको खुद फेल किया है, खुद से फेल किया है, क्योंकि सब स्टूडेंट वैसे ही लिखते हैं, सब स्टूडेंट वैसे ही पेपर देते हैं, सब चीटिंग करके लिखता है, तो फिर ये फेल कैसे हुए। अगर इनको लिखने में ही दिक्कत होता तो ये कहाँ फेल होते हैं, ये फेल होते एक्सटर्नल एग्जाम में, यानी कि जो सेंटर पे एग्जाम होता है वहाँ पर अगर नहीं लिखे होते तो फेल होते। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ जमा किए हैं, साथ में सब कुछ किए हैं, तो फिर इसमें कैसे फेल हो गए। तो ये जो है कॉलेज का दोष है। सुधार हो जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर सुधार नहीं होगा तो आपको फिर से इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दोनों पेपर का जो है आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और एक बात और, किसी स्टूडेंट का इस पर भी एक अच्छे से वीडियो बनाने वाले हैं। किसी स्टूडेंट का जो है यहाँ पर जो है 12 पर ही यहाँ पर पास कर दिया गया, तो ये यूनिवर्सिटी का गलती है। ये अगर कंप्लेन कीजिएगा तो फिर आपको सुधार करवाना ही होगा, क्योंकि अगर आप 12 नंबर पर पास ही नहीं हो सकते हैं आज नहीं तो कल, जो है फिर आपको इसका सामना करना पड़ेगा। तो फिर से आप जाकर सुधरवा लीजिए कि अभी इस सब्जेक्ट में अगर B दिखाई दे रहा है, यहाँ पर B+ लिख दिया है, B लिख दिया है, यानी आप पास हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके साथ धोखा होगा। कहीं ना कहीं जब फाइनल मार्कशीट बनेगा तो यहाँ पर आपका जो है
एक सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाएगा, वहाँ पर लिखेगा कि आपका जो है क्लियर नहीं है, फिर से आपको पेपर देना पड़ेगा। तो अभी जो है आप सुधारवा करवा लीजिएगा, आपको वो मार्कशीट भी दिखा देते, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो है उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, अच्छे से समझाएंगे कि एक स्टूडेंट का जो है 12 नंबर आया हुआ है मैथ में। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैथ में ही, मैथ जो इनका सब्जेक्ट है ये क्या बोलते हैं, देखिए जैसे कि आप लोग का MIC है, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट में मैथ में 12 नंबर आया है, उसको पास कर दिया गया है। तो वो जो है उनको जो है फिर से अपडेट कराना पड़ेगा, क्योंकि 12 पर कोई पास नहीं हो सकता। तो बहुत सारे स्टूडेंट उनका रेफरेंस ले रहे हैं कि इनका इतना आया हुआ, उनको पास कर दिया तो हमारा पास क्यों नहीं किया। तो ऐसा जो गलत फहमी में मत रहिए, वो जो है सुधार होगा, अपडेट होगा, तो फिर जो फाइनल मार्कशीट बन के आएगा उस पर जो है उनका फेल ही लिखेगा। जब फाइनल मार्कशीट बन के आएगा तो उस पर फेल ही लिखेगा। इस पर जो है टेक्निकल एरर के कारण वहाँ पर जो है पास लिख रहा है, लेकिन फाइनल मार्कशीट पर ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पर लिखा भी रहता है जो अब रिजल्ट बनता है तो मैट्रिक या इंटर का, कि इसमें कोई भी गलती है तो उसके लिए मतलब कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि ये जो है वेब कॉपी है, वेब कॉपी यानी कि ऑनलाइन बनाया गया है, ऑनलाइन डाला गया है। तो ये सिर्फ आपको दिखाया गया, जो ओरिजिनल बन के आया उसमें उसका गलती होता है यूनिवर्सिटी का, उसमें अगर कोई दिक्कत होता है तो, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए कि आपको जो है 70 में 70, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि आखिर लाना कितना है, हमको फेल क्यों किया है। तो आप समझिए कि अगर 70 में आपका 32 नहीं आया है तो फिर आप फेल हैं, और 30 में अगर 14 नंबर नहीं आया है तो आप फेल हैं, 14 अगर 13 आ गया तो फेल है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।